नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा में बनेगी वर्ल्ड क्लास बाइक, कीमत होगी 15 लाख से ज्यादा। मारुति व सुजुकी के साथ सीएम ने आज किया। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, मारुति कंपनी के चेयरमैन RC भार्गव सहित HSIITC के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 900 एकड़ जमीन का लैंड एग्रीमेंट गुड़गांव में हुआ। मारुति कंपनी की आधारशिला रखने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। जल्द ही खरखुदा में मारुति कंपनी एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए प्लांट की आधारशिला रखेगी, वहीं दूसरी तरफ सुजुकी दोपहिया व्हीकल बनाने के लिए भी आधारशिला रखी जा सकती है। उसके बाद खरखुदा में विकास की गति में तेजी आई। हायाबुसा, सुजुकी स्टॉर्म, जिक्सर, इंट्रूडर ये ऐसी बाइक है जिनमें से कई बाइक की कीमत 15 लाख से भी ज्यादा है। ऐसी वर्ल्ड क्लास व विशेष लोगों की विशेष पसंदीदा बाइक्स है, जिनमें आपकी हायाबुसा मोटरसाइकिल ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे मशहूर फिल्मी हस्तियां व मशहूर वर्ल्ड क्लास लोग चलाते हैं। एक बाइक का रेट 15 लाख से ज़्यादा का है। ऐसी बाइक के भी खरखुदा में बनाई जा सकती हैं। इनकी प्लानिंग की जा रही है। हाई क्लास लोग इनमें चलना पसंद करते हैं। खरखुदा में बनी वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल, जी हाँ, ये बात 100% सच है कि जल्द ही फिल्मी विदेश की मशहूर हस्तियाँ खरखुदा में बनने वाली वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल चलाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बड़ी हस्तियाँ वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल का शौक रखते हैं और इन्हें चलाते हैं। कई बड़ी हस्तियों की मारुति सुजुकी मोटरसाइकिलों को चलाते हुए फोटो शेयर होती रही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने खरखुदा IMT में 900 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जिसमें से 800 एकड़ में कारें बनेंगी व 100 एकड़ में मारुति सुजुकी मोटरसाइकिल प्लांट लगाकर वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिलों का निर्माण करेंगी। आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान में मारुति कंपनी सबसे अधिक वाहन बनाती है। कुल वाहनों में हर 7वां या 8वां वाहन मारुति कंपनी का है। मारुति कंपनी की पूरे हिंदुस्तान में छाप है। अब खरखुदा में बनने वाली मोटरसाइकिल रेसिंग ट्रैक पर भी देख सकेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर भी देख सकेंगे। खरखुदा IMT जल्द ही विश्व के मानचित्र पर उभरेगी। जिस तरह से गुड़गांव के कारण मानेसर विश्व के मानचित्र पर आया है, भिवानी के कारण रेवाड़ी व बावल विकसित हुआ है, उद्योगों के कारण फरीदाबाद विकसित हुआ, पुणे के इंडस्ट्रियल बेल्ट के कारण पुणे विकसित हुआ। इसके अलावा बेंगलुरु डिजिटल हब के रूप में विकसित हुआ है। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली विकसित हुई है। उसी तरह से भविष्य में खरखुदा भी विश्व के औद्योगिक मानचित्र पर उभर कर सामने आ जाएगा। खरखुदा में मारुति आने से ज़मीनों के दाम बढ़े हैं। लोगों में खरखुदा IMT को लेकर काफ़ी उत्साह व खुशी है। लोग इसे सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। 3302 एकड़ ज़मीन से मारुति ने 900 एकड़ ज़मीन खरीदी है, तो ये तो बस शुरुआत है। बाकी जो ज़मीन बची है, उस ज़मीन में कौन कौन सी कंपनियां वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बनाएंगी या ये अभी बाकी हैं। इससे खरखुदा का और अधिक विकास होगा। खरखुदा में ज़मीनों की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, एंड ऑल्सो श्री RC भार्गव साहब, and also Mr. Kenichi Ayukawa, Executive Vice Chairman Maruti Suzuki India Limited, to please come forward for lighting the lamp. जीवन में रोशनी आर्थिक प्रगति से आती है और आर्थिक प्रगति का ये कितना सुंदर एक सेलिब्रेशन भी है और ओकेजन भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 6 साल पहले इसी सभागार में, इसी ऑडिटोरियम में, इसी हॉल में जो हैपनिंग हरियाणा समिट के माध्यम से रोड मैप और रूपरेखा तैयार हुई थी हरियाणा प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिए, वो इस रूप में साकार हो रही है। एक बहुत ही सुंदर, ऐतिहासिक, भावपूर्ण और प्रेरक एक ओकेजन है, अवसर है लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब के लिए। और इस ओकेजन को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, अपनी गुड विशेस के साथ भविष्य के लिए और भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए बहुत कुछ ऐसा है जो हरियाणा में और प्रगति, औद्योगिक प्रगति को नई ऊंचाई मिलेगी। हरियाणा मारुति सुजुकी ने हरियाणा के गुरुग्राम में, आप जानते ही हैं कि 1981 में अपने पहले कार प्लांट की स्थापना की थी और काम शुरू किया था, और बाद में हरियाणा में अपने मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स को वो लगातार बढ़ाते गए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो माहौल है, जो सिस्टम है, वो उनको इतना सपोर्टिव है कि इससे उन सभी को, और आज तो हरियाणा एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस देश में है, और इसका एक जीता जागता प्रमाण जो है इस रूप में है जो आज का ये कार्यक्रम है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उप मुख्यमंत्री महोदय का, साथ ही आदरणीय श्री RC भार्गव साहब का, और यहाँ हम सब के बीच उपस्थित इस मंच पर इस दीप प्रज्वलन में मिस्टर केनिची आयुकावा, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन। थैंक यू वेरी मच माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी का, जो कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का दायित्व भी संभालते हैं।
बहुत बहुत आभार उनके नेतृत्व के लिए, उनके संबोधन के लिए, उस प्रेजेंटेशन के लिए जिसके ज़रिए उन्होंने हरियाणा प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो अनुकूल माहौल है, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं, उसकी पूरी एक बहुत क्लियर पिक्चर आप सबके सामने रखी है। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आप जानते हैं हरियाणा प्रदेश में HSIIDC के माध्यम से 36 ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जहां इस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें 6 हमारे IMTs हैं जो कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के रूप में जिसे जाना जाता है। और हमारा जो IMT खरखोदा, जहां ये 2 प्लांट लगने जा रहे हैं, एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर इन सभी IMTs में प्रदान किया जा रहा है, तैयार किया गया है HSIIDC के द्वारा। और ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जहां आपको बहुत तरह की फैसिलिटीज़, हर तरह की फैसिलिटीज़ मैं कहूँगा कि मिलती हैं। और ये IMT खरखोदा 3200 एकड़ में फैला हुआ हमारा क्षेत्र है। यह अवसर है इस IMT खरखोदा का जब पूरी तरह से ये तैयार हुआ, और जो पहले हमारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो इस मॉडल टाउन में, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में जिन्होंने पहला अलॉटमेंट हासिल किया था, उनका नाम है ईशान अग्रवाल जी। और मैं ईशान अग्रवाल जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पर, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथों से। आज हम उन्हें यहाँ पर सम्मानित भी कर रहे हैं एक मोमेंटो भेंट करके। हमारे IMT खरखोदा के पहले अलॉटी श्री ईशान अग्रवाल जी। हमारे IMT खरखोदा जो कि कुंडली मानेसर पलवल वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे 18 से नज़दीक थे, वेल कनेक्टेड है। आप चाहे वो बहादुरगढ़ हो, गुरुग्राम हो, दिल्ली हो, सोनीपत हो, तो ये हम सब की तरफ से ईशान अग्रवाल जी के लिए पहले वेलौटी एक विश्वास की नींव उन्होंने रखी थी। आप सबकी गुड विशेस, आप सबकी शुभकामनाएं, और हम सब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, HSIIDC की तरफ से उनका आभार उस विश्वास के लिए, उस ट्रस्ट के लिए जो IMT खरखोदा और HSIIDC के प्रति उन्होंने व्यक्त किया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो प्रदेश की नीति है, उस नीति में उन्होंने इस रूप में एक शुरुआत की थी। थैंक यू वेरी मच। और ईशान जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। Ladies and gentlemen, now this is time to exchange the allotment letter and agreement between HSIIDC and Suzuki Motorcycle India Private Limited. And for that, I invite Shri Vikas Gupta ji, MD HSIIDC, and Director Suzuki Motorcycle India Private Limited, Mr. Yasuhide Kamo, to exchange the allotment letter as well as to the agreement also. So, Mr. Yasuhide Kamo and Shri Vikas Yadav Sahab, MD HSIIDC. Allotment letter और एग्रीमेंट का आदान प्रदान यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। और ये बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें आपकी करतल ध्वनि अपनी शुभकामनाओं के रूप में आप जरूर पहुंचाएंगे। हम सबको ये विश्वास है कि ये शुरुआत एक नई ऊंचाई, नए आयाम को छुएगी, नए आसमान को भी छुएगी। इस एग्रीमेंट के जरिए, इस अलॉटमेंट लेटर के जरिए एक शुरुआत है। ये शुरुआत जो कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और HSIIDC के माध्यम से, वी आर थैंकफुल टू the Director Suzuki Motorcycle India Private Limited, Mr. Yasuhide Kamo and Vikas Yadav Sahab. Now to exchange the allotment letter and agreement between HSIIDC and Maruti Suzuki India Limited, I request again Shri Vikas Gupta Sahab, MD HSIIDC, and Mr. Hisashi Takayuchi, who is Managing Director, Maruti Suzuki India Limited. May I now request Mr. Hisashi Takayuchi, Managing Director, Maruti Suzuki India Limited, to please come on the stage for exchanging the allotment letter as well as the agreement which has been done between HSIIDC and Maruti Suzuki India Limited. With a big round of applause, ladies and gentlemen, let's give our good wishes. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और HSIIDC के बीच। Thank you very much, Mr. Hisashi Takeuchi, for your presence, for your cooperation and exchanging the allotment letter and agreement with HSIIDC.
IMT खरखौदा में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आप जानते हैं कि 100 एकड़ प्लॉट को हासिल किया है इसने, एंड द पेमेंट कंफर्मेशन ऑफ द प्लॉट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, एंड फॉर दैट आई इनवाइट द डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर यासुहिदे कामो वंस अगेन प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर presenting the payment confirmation। देवी और सज्जनों, 266 करोड़ से भी ज्यादा की ये राशि है जो कि पेमेंट ऑनलाइन किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को जगह दी है, मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से एक साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता के साथ, तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। इस तरह के इन्वेस्टमेंट इतने बड़े लेवल की ये बहुत कम आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये 266 करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट जो ऑनलाइन डिजिटली जमा करवाई गई है उसका कंफर्मेशन जो है वो यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है मिस्टर यासुहिदे कामो, वो इस डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। एंड वंस अगेन नाउ द प्लॉट पेमेंट कंफर्मेशन is to be presented to Honorable Chief Minister Sahab by Shri R.C. Bhargava, Chairman Maruti Suzuki India Limited, and Mr. Kenichi Ayukawa, Executive Vice Chairman Maruti Suzuki India Limited। 2131 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, हिंदुस्तान में शायद एक बार में एक साथ इतनी बड़ी राशि का एक्सचेंज और कंफर्मेशन मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, इतने साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शिता के साथ एक ट्रस्ट लोगों का, इंडस्ट्रीज का, बिजनेस का मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस प्रदेश की व्यवस्था के प्रति, और ये अपने आप में एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है आज हरियाणा किस रूप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। और इसमें आप सब की तरफ से जो आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गुड विशेस मिली है उसके लिए आभार। जो नेतृत्व हम सबको मिला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और उनके नेतृत्व में वो आभार। कोविड-19 का जो पैंडेमिक का समय था पूरी दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ट्रस्ट का एक लेवल होता है जो आप महसूस कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में कोविड-19 के दौर में भी, चुनौती भरे समय में भी, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स या बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने लगातार प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया है, और इस बात का यह प्रतीक है कि यहाँ हरियाणा सरकार, हरियाणा की व्यवस्था, हरियाणा के सिस्टम के प्रति उनका कितना भरोसा है और उसके प्रति वो कितना विश्वास का भाव रखते हैं। ऐसा नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो आए, इस प्रदेश को जो उनका संकल्प है विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का, एक बार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम पुनः अभिनंदन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व सहज सरल ढंग से सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का इस रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री R.C. भार्गव जी, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड केनिची आयुकावा जी, MD एंड CEO मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हिसाशी ताकेउची, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मारुति सुजुकी शिगेतोशी तोरी जी, डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड यासुहिदे कामो जी, उपस्थित हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, हमारी सांसद बहन सुनीता जी, अन्य सभी सज्जन वृंद, सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे सब लीडर्स, मीडिया बंधुगण, वास्तव में ही आज का ये कार्यक्रम, जिसको मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है, और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज एक नया इतिहास बन रहा है। बल्कि बन रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अपने के इतिहास को 40 साल के बाद दोहरा रहा है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक MOU हुआ था, जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था, और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया MOU हुआ
और जिसमें ये 900 एकड़ ज़मीन जो HSIDC के द्वारा हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है। और मारुति ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार आज लगभग 2400 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार को HSIDC के माध्यम से ये दिया है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में ये सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन इस प्रकार का ये हुआ है कि 2400 करोड़ रुपया एक साथ ये सब दिया गया है। IMT खरखोदा ये अपने आप में नया विकसित होता हुआ हमारा क्षेत्र है। जब प्रारंभ में बात चली मारुति, हमारे जितने भी प्रबंधकगण हैं उसमें खास करके भार्गव जी और हमारे जो कोनिची आयुकावा जी से, तो इन लोगों के मन में थोड़ा असमंजस सा रहा कि हम हरियाणा में रहें कि किसी और प्रदेश में जाएं। फिर जब विषय आया कि हरियाणा में कौन कौन सा लैंड पार्सल है दिया जा सकता है, तो चर्चा फिर एक बार तो IMT सोना की भी चली, IMT खरखोदा की चली। आखिर उद्योग जगत को भी अपनी प्रेफरेंस कहाँ क्या करनी है वो सब देखना पड़ता है। अंत में इन्होंने फैसला किया कि IMT खरखोदा हमारे लिए उचित है, क्योंकि IMT खरखोदा ये एयरपोर्ट से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन जो सोनीपत है उससे भी 18 किलोमीटर दूर है, जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें भी 18 किलोमीटर दूर है। और KMP के ऊपर तो एक प्रकार का इसका लिंक KMP एक महत्वपूर्ण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर स्थित है। तो ये इस कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया। मारुति अपने आप में इसका एक इतिहास, क्योंकि देखा जाए तो गुरुग्राम में अगर पहला ये प्रोजेक्ट आया था जब 1970 में ये खरीदी थी इन लोगों ने, और 5 साल के बाद इसका प्रोडक्शन हुआ, उस समय ऐसा भार्गव जी बता रहे थे कि ये तो IAS ऑफिसर थे और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाने में किसी को डिप्यूट करना था तो इनको डिप्यूट किया कि आप जो है इस मारुति के प्रोजेक्ट को सहायता करें इनकी, और डेपुटेशन पर मारुति के साथ जोड़ दिया गया। और मारुति के साथ जब जुड़े तो 1 साल के बाद इनको निर्णय लेना था कि मुझे परमानेंट मारुति में जाना है या भारत सरकार में रहना है। IAS भारत सरकार में हो और बहुत एसोसिएशन होने के बाद जैसा आयु के हिसाब से लगता है कि बड़ा उच्च स्थान भी कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी पहुंचने की इनकी संभावना थी बनी हुई। अब एक साइड में जाना था तो कहते हैं कि मैंने इस इंटरेस्ट में अपने देश में एक कार इस प्रकार की, क्योंकि उस समय कार जो है वो बहुत लग्जरी की वस्तु मानी जाती थी, लेकिन मारुति एक ऐसी कार लेकर के आ रहा है जो जन जन के लिए कार बने। जैसा आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान नाम से और ऐसी एक फ्लाइट चलाई जाएगी जिसमें चप्पल वाला व्यक्ति भी उड़ान की फ्लाइट को लेकर जा सकता है। तो उस समय का भी एक विषय रहा होगा कि जो एक लग्जरी की चीज़ कार मानी जाती है, तो लग्जरी की कार को एक इस लेवल पर ला करके बनाया जाए कि आम आदमी के लिए वो एक साधन बने। मारुति 800 मुझे लगता है शायद पहला जो ब्रांड था मारुति 800 ये बनाया गया, और वो मारुति 800 उस समय भी लोगों के लिए एक चार्म था। अभी तो मोटरसाइकिल स्कूटर लम्ब्रेटा पर परिवार के लोग चलते थे, 2 माता पिता 2 बच्चे चारों बैठ के चल पड़ते थे, लेकिन उनको भी एक सस्ती कार मिल जाएगी तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर चलेगा। तो उस मारुति का बड़ा चार्म था। हम भी उस समय नौजवान थे तो मारुति का पता लगा, गुड़गांव में मारुति बन रही है। पहली कार दिसंबर 1983 के अंदर इस कंपनी ने बनाई थी। एक घटना और उस समय की कि जहाँ ये पहला प्लांट गुड़गांव में लगा वहाँ खाली जंगल था, पेड़ बहुत थे, गुड़गांव से बाहर था, गुड़गांव नगर यानी शहरी गांव ही था छोटा सा, उससे बाहर था, और वहाँ पेड़ों के ऊपर बंदर बहुत थे। और हमारे जापान के मित्रों ने कहा कि देयर आर मंकीज, हाउ इट बी सक्सेसफुल द प्लांट। तो भार्गव जी कहते हैं कि इनको बताया कि यहाँ बंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे, बंदर हनुमान का रूप है और मारुति नाम हनुमान का है।
तो जब हमने बंदर के यानी हनुमान जी के नाम से अपनी कंपनी बना दिया तो बंदर यहाँ परेशान नहीं करेंगे। और बता रहे थे कि उसके बाद बंदर आए भी नहीं, वहाँ बंदर वहाँ से चले गए सब। तो कैसी एक संयोग होता है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मारुति के कारण से गुरुग्राम विकसित हुआ, रोजगार मिला, और गुरुग्राम के कारण से इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक एक प्रकार का जो हमारा प्रगति है, वो गुरुग्राम के इस इंडस्ट्री के कारण से हुई है। मारुति अकेली एक यूनिट इस नाते से नहीं सोचते हम सोचते हैं इनके कितने ही एंसिलरीज हैं, हजारों की संख्या में अन्य सप्लायर्स इनके, वो पूरे गुरुग्राम को उन्होंने एक ऐसे स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर बेस बात किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, एक आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है, तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। मारुति इज गुरुग्राम, गुरुग्राम इज हरियाणा। तो इसलिए मारुति का और हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूँगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। अब ये हम लोगों को भी लगता है कि मारुति के साथ जितना हमारा संबंध बना के हम रखेंगे, ये उतना ही प्रगति आगे बढ़ेगी। आज भी ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहाँ ला करके लगभग इसमें 13 हजार लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के उसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। यहाँ पर मौजूद तमाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स, उनकी एंसेलरीज से जुड़े तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट साथी, प्रेस के साथी, हरियाणा का और मारुति का जो एक रिश्ता रहा है, जैसे अभी भार्गव जी ने कहा, इट्स वेरी लॉन्ग। फर्स्ट प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड 40 years ago, और हम बात करें लैंड एलोकेशन की तो शायद उससे भी 4-5 साल पहले 1977 से ये प्रोसेस शुरू हुआ, और 45 साल का ये जो दौर रहा है, द डिस्टेंस सुजुकी मारुति हैज मूव्ड विथ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आई थिंक इट्स नियरली 5 decades old. And in this relation, Haryana has seen the prosperity working with the industry. In the last 4.5 decades, if we talk about Gurgaon today, it was a small rural area and Maruti entered. And you see Gurgaon in 2 phases today. From that small rural area, we saw Maruti coming in, then the ancillaries coming in. Today, on the global map, we see is that a city which stands proudly. And then Maruti in the decade of 2000 moved to Manesar for the second plant. And in that movement, Manesar was a small rural area. And we have seen the development in Manesar, the ancillaries now coming up. And Manesar, from a village in the history of Indian development progress, it's the first city from village it has moved up to a municipal corporation. And we hope the same will come up in Kharkhoda, that from a small municipal council, when Maruti moves there, we will see the development coming along, and we would see how Maruti and its ancillaries, Suzuki and its ancillaries come along and take Kharkhoda to that level where urbanization comes in, development comes in, progress comes in.
We proudly stand here today saying that Haryana is land of prosperity, and we have seen that from the days of industrialization in India till today, there has not been a single industry which doesn't have its base in Haryana. Friends, out of the Fortune 500 companies, we see bases of about 250 plus Fortune 500 companies which are established in our state. The advantage that our state has is 57% of our state's area is part of the NCR region. We have the best connectivity in terms of road, rail, and because of Indira Gandhi International Airport, we see the best connectivity in terms of air also. But yes, with industries coming in, businesses coming in, new IT, ITES sectors coming in, hospitality industry coming in, we foresee that Haryana will move forward with the support of the Government of India and the Prime Minister. We have seen major expressway cutting across the states. Friends, when we talk about connections throughout the nations, Haryana has that advantage that it is part of the Amritsar, Kolkata, and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. We have 2 dedicated freight corridors coming in through the states to connect our national capital. We have 11 expressways now connecting our national borders through our state. We have more than 25 national highways which cut across our states, and then the state highways and infrastructure has also been taken forward the way industry has demanded over the period. बिरला इंटरनेशनल स्कूल डांस एकेडमी व स्पोर्ट्स एकेडमी आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।